जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जी। जो शख्स आपको मेरे साथ नज़र आ रहे हैं ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मतलब हम लोग जो हैं कोई 12-13 साल से, बल्कि आप अगर कह लें 15 से 20 साल हो गए हैं, तो हम अच्छे दोस्त हैं। और बैचलर्स हम लोगों ने इकट्ठे की, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी कुछ ज़माना भी साथ गुजारा। और ये मेरे जो अच्छे से दोस्त हैं, इनकी जो ख़ास बात ये है कि ये एक ऑनलाइन बिज़नेस भी चला रहे हैं अपनी जॉब के साथ। इन्होंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और क्या क्या काम किया है ये इनसे हम खुद जानेंगे। तो चलते हैं जी उज़ैर भाई की तरफ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। और जो ये बिज़नेस आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये बिज़नेस ऐसा था जिनके लिए इनको कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी। ज़ीरो से स्टार्ट किया है इन्होंने और माशाल्लाह से अभी जो है इनका काम रूटीन पे चल पड़ा है। बाकी डिटेल हम उज़ैर भाई से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई। वालेकुम सलाम आसिम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उज़ैर भाई बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उज़ैर भाई मुझे अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दें। क्या किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते रहे हैं आप, और कैसे स्टार्ट किया, और ये जो बिज़नेस आप कर रहे हैं इसका आइडिया आपको कैसे आया? जी आसिम, मैंने बेसिकली बीकॉम किया हुआ है पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से 2006 में। और उसके बाद मैंने स्टडीज़ अपनी कुछ इशूज़ की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया था। हालांकि मेरे दोस्तों ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि स्टडीज़ करो, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे और कुछ हमारा अपना दिल नहीं था पढ़ने का। तो फिर हमने स्टडीज़ डिसकंटिन्यू करके पढ़ने की कोशिश की, जॉब ढूंढना शुरू की। 1 डेढ़ साल 2 साल मैंने जॉब ढूंढी, कोई नहीं मिली। उसके बाद फिर मैंने होम ट्यूशन्स दी। स्टार्ट मैंने वहाँ से किया अपना कैरियर एज आ पैसे या अर्न करने के लिए सॉरी। तो उसमें ये था कि 1 साल मैंने कंटिन्यूसली ट्यूशन्स पढ़ाई। उसके बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जॉन के कॉन्टेक्ट सेंटर से, कॉल सेंटर से। तो वहाँ से मैंने अपना जो कैरियर था वो स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने 6 साल जॉन में जॉब की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव हुआ। और इन द एंड फिर मैंने ये लगा कि मुझे इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कॉल सेंटर लाइफ आपकी जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ी और फिर मैंने सर्च किया दूसरे ऑप्शंस, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ड्रॉबैक ये था कि मेरी स्टडीज़ कम थी। तो हो सकता है वहाँ पे मुझे फिर हर्डल्स मिलना शुरू हुए। फिर मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सिर्फ एक कॉन्टेक्ट सेंटर से हट के मैंने वाइट ट्राइब इंटरनेट सर्विसेज में सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद मैंने यूफोन में जॉब की 3 से 4 महीने। फिर मेरा हमने करीम का प्रोजेक्ट आया था, नई करीम आई थी पाकिस्तान में, तो मैंने उसके कॉन्टेक्ट सेंटर में काफ़ी टाइम काम किया। इन द लास्ट मुझे फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली है 7 से 8 साल बाद, और वो मुझे ऊबर पाकिस्तान में ऑपरेशंस में मिली। वो कॉल सेंटर नहीं था, एक ऑपरेशंस जॉब थी। हम पूरे 10 से 12 लोगों की टीम थी जो पूरे ऑपरेशंस देख रही थी पिंडी से बात के। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और आई वाज वेरी ग्लैड कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिला, और मेरी ग्रोथ भी वहाँ पे बहुत अच्छी हो रही थी। बट 1.5 साल तकरीबन जॉब करने के बाद 7 मई को मेरी जॉब जो है वो चली गई। वो जाने की वजह ये थी, कोविड आ गया था, लॉकडाउन था, और राइड हेलिंग कंपनी सबसे ज़्यादा हिट हुई थी क्योंकि यहाँ पे लोग जा ही नहीं रहे थे बड़े। तो हमें ले ऑफ दे दिया। तो उसके बाद जो वो 5 से 6 महीने थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था, क्योंकि जॉब नहीं थी। आपको पता है जॉब वाले की सेविंग्स इतनी नहीं होती कि आपको इस कोरोना वाले टाइम पे मसले मसाइल हो जाते हैं। फैमिली को भी सपोर्ट करना था, सारा कुछ था। इन द एंड क्या हुआ, ढूंढता रहा 6 से 8 महीने हो गए इस चीज़ को, और स्टिल मैं ढूंढता रहा, फिर समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं क्या करता था, हमारा यहाँ पे जहाँ पे मेरा वेयर हाउस है वहाँ पे एक राजा बाज़ार में मार्केट है जहाँ पे होलसेल मार्केट है। वहाँ पे मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, अभी भी है खैर। उसकी दुकान पे मैं रेगुलर जाता था, जब फ्री होता था उसके पास चला जाता था, बोर हो रहा होता था। तो उसने मुझे कहा कि यार तू अगर फ्री है तो मेरा एक पेज है उसको आप रन करो, एडमिन बना लेते हैं, आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसको हम माफ कर। मेरे पास कुछ था नहीं करने को, ऑब्वियसली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी, पैसे नहीं थे इतने कि कोई अच्छा काम शुरू कर लूँ, क्योंकि इन हालात में, इन सारे मुश्किल हालात में पैसे होने चाहिए। फ्री में हो जाते हैं काम, लेकिन होने चाहिए पैसे थोड़े बहुत। तो मेरे पास बेसिक्स नेसेसिटीज़ के लिए भी पैसे नहीं थे, मैं फ्री था। मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है, मुझे इंटरेस्ट भी है मोबाइल में, इन चीज़ों में। तो मैंने उसके पेज का एडमिन बन गया। तो उधर से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा तो करके, और ग्रोथ कर छोटी पे ना एक कुछ क्लैश होने की वजह से मैंने उसका पेज जो था वो लेफ्ट कर दिया।
फिर मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे समझ आई कि वो एक चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ अकेला करने के, उसके साथ करने के बजाय। सही है। वहाँ से फिर मेरी स्टार्ट हुई जर्नी इंडिविजुअली। ना मेरे पास फेसबुक पेज था, ना मेरे पास इंस्टाग्राम पेज था, ना मेरे पास कुछ था। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास जो जान पहचान वाले लोग बन गए थे एक अरसे से, मैं उनकी दुकान पे इंडिविजुअली जाता था, पूरा दिन मैं वहीं पर गुजारता था क्योंकि जॉब थी नहीं मेरी। तो फिर मैंने वहाँ से स्ट्रगल करना शुरू किया, कवर्स बेचना शुरू किए, व्हाट्सएप पे लगाना शुरू किए, इंडिविजुअली मैसेज करना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी जो सिम है वो माशाल्लाह बहुत पुरानी है, 10-12 साल से पुरानी है, तो उसमें मोर देन 1500-1600 कॉन्टेक्ट्स सेव हैं। तो मैंने हर एक को इंडिविजुअली बेचना शुरू हुआ। जैसे एक मार्केटिंग होती है अपनी कि मैं ये चीज़ें बेच रहा हूँ, आप ज़रा अगर कभी कुछ लेना हो तो मेरे से लें। इनफैक्ट लास्ट ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने यही कहा कि मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा, तो आप बेहतर है आप कोशिश कीजिएगा मेरे से लें, आप प्रॉफिट ना होने के बराबर भी दूँगा, ले लीजिएगा मेरे से, ताकि कुछ आए कुछ ना जाए। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। एक मेरा दोस्त था, बहुत अजीज़ दोस्त है मेरा, और वो उसकी शॉप है माशाल्लाह, वो भी एक एज अ सेल्समैन जॉब करता था उसी दुकान पे जहाँ पे मैंने उसका पेज रन करा था। सही है। उसने भी 7 साल स्ट्रगल के बाद अपनी दुकान खोली, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन टाइम। वो ऐसे करता था सपोर्ट के, वो अपनी जो भी स्टॉक आता था उसकी तस्वीर खुद भेज देता था मुझे। उसने फॉर द टाइम बीन अपने पेज का भी एडमिन बनाया, और फिर वो चीज़ें बताता था। यहाँ तक कि मेरे पास पैसे अगर नहीं होते थे तो वो फ्री में चीज़ दे देता, कहता बाद में दे दो। तो वहाँ से मैंने स्ट्रगल कर 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 फिर उसी ने मुझे अपने पेज से रिमूव किया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उसने रिमूव करने के बाद मुझे कहता है यार अपना पेज बनाएगा, मैंने यहाँ तक तेरा साथ देना था, अब तेरी मेहनत है सारी। तो मैंने छोटी ईद के बाद फिर अपना पेज बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो पेज इतना नहीं चल रहा था। ऑब्वियसली नॉन क्वान्टिटी होती है, कुछ भी नहीं होता, बंदे का ब्रांड नहीं होता। फिर मेरा एक और जानने वाला है जो मेरे साथ ऊबर में होता था, वो साथ साथ अमेज़ॉन का काम कर रहा था, स्ट्रीम सोल्यूशन में सनी अली के साथ बहुत काम करता वो। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है इस 22-23 साल की उम्र में। तो उसने मुझे फिर एक का सजेशन दिया कि ज़हर भाई आप ये करें। उसने मेरा पेज का प्रोफेशनल एक लोगो बनाया, उसने मेरी पेज की वेबसाइट, मेरे पेज के राइट्स लिए, और ये सारा कुछ करने के बाद मैंने स्टार्ट किया 2-3 महीने पहले। तो शुरू में मेरी 3 से 4 हज़ार की अर्निंग होती थी, और अब माशाल्लाह 10-15 टच कर रहा हूँ 3-4 महीने से। बेसिक बताने का मतलब ये था कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए, और इससे बेसिकली अगर आप टेक्निकल टर्म में यूज़ करें तो इससे शॉपिफाई कहते हैं। ये अमेज़ॉन की टर्म है शॉपिफाई, कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आपने एक बंदे से चीज़ उठाई दूसरे को भेज दिया, बीच में अपना प्रॉफिट रखा। तो ये ड्रॉप शिपिंग टाइप हुई है। अब ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो आपने बता दिया कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो थी। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ कि अभी माशाल्लाह से जॉब भी कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और जॉब के साथ जो है ये इस बिज़नेस को भी रन कर रहे हैं। इनका जो पेज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगा। देखें, ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ही इज़ अ गाय, मतलब ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब आपको जो चीज़ बताएंगे एक्चुअली अगर आप ऑर्डर देंगे आपको वही चीज़ जो है वो मिलेगी, ठीक है। और ये मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि मार्केट से बहुत अच्छे रेट के ऊपर मिलती है। मतलब ये बंदा पर्सनली खुद जाता है, जो चीज़ आपको चाहिए वो ढूंढता है और आपको ढूंढ के बताता है, आपसे कांटेक्ट करता है। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताएं कि आपने तो ये बता दिया कि जी चलें उसका या आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, और आपने ये भी बता दिया कि अभी आपका प्रॉफिट मार्जिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है विद जॉब, ठीक है। और ये जो अभी आप चीज़ बता रहे हैं ये अल्लाह का शुक्र है आगे बढ़ेगी। और अभी आप मुझे आते हुए ये बता रहे थे कि आपका जो पेज है उसके ऊपर भी अब लोगों ने ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कि क्लाइंट आपका सेटिस्फाई हो रहा है। मुझे आप ये चीज़ बताएं, अभी आपकी माशाल्लाह जॉब है, तो अब इस जॉब के साथ आप इस ऑनलाइन बिज़नेस को कैसे मैनेज करते हैं, और आप सारा किस तरह चीज़ें जो हैं वो सारी मैनेज करके क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और है भी आप अकेले, ये मुझे ही पता है। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह मैनेज करते हैं? जी, मेरी जॉब हुई है बेसिकली 5 जून को 2021 में, और मैं मल्टीनेशनल कंपनी टेलीकॉम की उसमें एज अ कोऑर्डिनेटर जॉब कर रहा हूँ। और ये मुझे जॉब मिली तकरीबन 1 साल 6 महीने बाद। तो उस दौरान जो मेरा गुजारा हो रहा था इसी काम से हो रहा था। ऑब्वियसली मैं इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता। तो जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ होता है। ऑब्वियसली क्यों टफ़ होता है कि मेरा एक अलग सिनेरियो है। मेरा एक सिनेरियो ये है कि अगर आपका
कोई भी कस्टमर आपसे कोई चीज़ मांगता है तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करके चीज़ें सेंड नहीं करता। मैं पर्सनली उसको कहता हूँ, उससे टाइम मांगता हूँ थोड़ा सा कि सर ये है, उसको बताता हूँ कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, आफ्टर 6 o'clock मैं जाऊँगा घर और आपको ना फिर जो भी सारी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ज़बानी याद हो गई हैं, जो एक चीज़ रनिंग मॉडल है, जैसे हैंड फ्रीज कुछ हैं, कोई चार्जेस हैं, आपको पता होता है, फिर आप खुद से भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, सर ये वाली ले लें आप। उससे ये होता है आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, उसका भी वेस्ट नहीं होता। अब वो जब उसके रिव्यूज़, क्योंकि कस्टमर भी बहुत अच्छा हो गया आजकल, उसको नो हाउ हो गई है, वो चीज़ के भी पीछे चेक करता है, ऐसे नहीं ले लेता कि यार इसने कह दिया ले लिया। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैनेज इसलिए करते हैं कि मैं यहाँ से जाता हूँ, फिर ऑब्वियसली जो एक व्हाट्सएप, मेरा एक ही नंबर है व्हाट्सएप और फेसबुक, जहाँ पे भी है, कोई और तीसरा चौथा नंबर नहीं है। जो भी मैसेज लैंड होते हैं फिर पर्सनली मैं उसको सारे ऑप्शंस बताता हूँ। फिर उसके अलावा मैंने ऑफिस के बाद 3 से 4 घंटे में मार्केट को देता हूँ, यानी मैं सुबह 9-10 बजे निकलता हूँ घर से और रात को 9-10 बजे घर आता हूँ। सिर्फ बीच में एक मोबाइल, अपना लैपटॉप रखने के ये रखना है, बाकी फिर ये होता है। अब यहाँ तक कि मैं कस्टमर को हमेशा वो चीज़ प्रेफर करता हूँ जो उसमें पैसे बचे। देखें, एक चीज़ है, एक मेरा एक मोटिव है, मैं कस्टमर डिपार्टमेंट से रह चुका हूँ, मेरा एक मोटिव है, अगर आप कस्टमर को 10 रुपये की चीज़ भी दोगे ना अपनी चीज़ समझ के, तो उसमें वो बरकत होगी कि आपको आप 2000 की चीज़ दो, उसको तरखाने वाली बात है। देखें आजकल जो सिनेरियोज़ हैं, जो लोगों की फाइनेंशियल नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो गई हैं, तो उसको क्यों आपने ये समझना है। यहाँ तक इवन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे सिर्फ 50 रुपये भी मिल रहे थे इन द स्टार्ट, और अभी भी कस्टमर के इंसिस्ट करने पे मैं उसको दे देता हूँ, क्योंकि कुछ जा नहीं रहा हमारे, कुछ सब कुछ आ रहा है। तो इस चीज़ को सोचेंगे, अपना भला समझ के सोचेंगे कि यार वो हमारा कस्टमर नहीं है, मेरा अपना भाई है, तो बरकत ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अच्छा, मुझे उज़ैर ये बताओ कि अभी जो है वो आप कौन कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आपके पेज के ऊपर क्या क्या सेल हो रहा है और क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, इनको मेरे देखने वालों को बता दें। वैसे तो मेरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो फोकस है वो मोबाइल एसेसरीज़ पे है, क्योंकि मुझे अपना मोबाइल की चीज़ों का बहुत शौक़ है, टेक्नोलॉजी का शौक़ है। लेकिन बेसिक जो मेरा है वो मोबाइल एसेसरीज़ में, जैसे हैंड फ्रीज, चार्जर, केबल, आईफोन की चीज़ें ओरिजिनल भी हैं मेरे पास, आईफोन की चीज़ें। अगर अभी अगली इंशाल्लाह वीडियो आएगी, मैं अपने पेज से खुद लाइव होऊंगा तो मैं आपको अपने वेयर हाउस दिखाऊँगा, तो उसमें हर चीज़ है आपको, मतलब एक मोबाइल के मॉडल की 15-25-30 किस्में मौजूद हैं चीज़ें। तो मेरी कोशिश यही होती है। दूसरी चीज़ है, अगर आप कहेंगे मुझे, जैसे आप मेरे एक रेगुलर कस्टमर नहीं भी हैं और आप मुझे कहते हैं कि उज़ैर भाई कि आप ये चीज़ अरेंज करते हैं, एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आए पिछले महीने से कि वो मेरे से बैग मंगवाया, बैग जैसे स्कूल बैग्स होते हैं। अच्छा, हमें उस जगह पे बैठा हूँ ये पिंडी की, जहाँ पे आपको दुनिया जहाँ की चीज़ें मिल जाती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं, ढूंढने की मेहनत मेरी है, आपने सिर्फ पता करना है। इवन मैंने बैग्स, स्कूल बैग्स बेचे, इवन मैंने USBs, मेमोरी कार्ड, स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, रिंग लाइट्स, इवन मैंने फीमेल ड्रेसेस भी सेल आउट की हैं। ये इवन मैंने स्टफ़ टॉयज़ होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, भालू शालू, ये सारा कुछ बेचा। यानी मैं कहता हूँ जो कस्टमर मेरे पास आता है, एक दफ़ा लैंड होता है, मैं कोशिश करता हूँ उसको खाली हाथ में जाने। ठीक है, उसमें मेरा फ़ायदा है, ऑब्वियसली है, लेकिन वो एक बंदा इतनी दूर से ढूंढ के वो एक बंदे के पास जाएगा, दूसरे के पास जाएगा। जो मैं इस ऐसे हब में बैठा हूँ, एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है, तो मैं उसको ऑप्शन दे देता हूँ। यानी मेरा बेसिक मोबाइल एसेसरीज़ है। आप पेज में मोबाइल एसेसरीज़ के अलावा भी आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी वहाँ पे, बट वो ऑब्वियसली जब अगर आप मेरे से रब्ता करेंगे तो मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हर चीज़ मिल जाती है। कपड़े, जूते, बैग, मेमोरी कार्ड्स, रिमोट कंट्रोल, रिसीवर्स, हर चीज़ मौजूद है मेरे पास, हर बंदे माशाल्लाह है। अच्छा, चलें, जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हम जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट करते हैं। उज़ैर साहब भी जो है अपना बिज़नेस छोड़ के आए, सैटरडे संडे फुल टाइम अपने बिज़नेस को देते हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है मैंने उज़ैर भाई से, और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो रही है। अच्छा, एंड के ऊपर आप मुझे ये बताएं कि मेरे सुनने वालों को, जो नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि आप माशाल्लाह से एक सेट एग्ज़ाम्पल हैं कि जिन्होंने एफ़र्ट की, और वाकई ये मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरे चंद दोस्तों में से ये ऐसा दोस्त है जिसने वाकई बहुत एफ़र्ट की है और अभी भी एफ़र्ट कर रहा है, ठीक है। और मैंने पर्सनली जो चीज़ें ख़ुद पहले टेस्ट की
मैंने ख़ुद चीज़ें पहले मंगवाई और अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप इनसे एटलीस्ट एक दफ़ा आप इनको ट्राई ज़रूर करें। उज़ैर, मुझे ये बताओ एंड के ऊपर कि मेरे जो सुनने वाले स्टूडेंट्स स्पेशली ज़्यादा सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे जो स्टडी कर रहे हैं या अभी जॉब उन्होंने स्टार्ट की है, तो उसके साथ साथ अपने बिज़नेस की क्या वर्थ है? या सबसे पहले तो ये है कि आप ना, अगर आप फोकस कर रहे हैं जॉब के साथ करें, स्टडीज़ करें ना, तो मेरा ये मानना है, जो मेरा ये निचोड़ है 30, 31, 32 साल का, कि अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं और आप पे कोई प्रेशर नहीं है तो आप सारा फोकस स्टडी पे करें। स्टडी के साथ आप दूसरी चीज़ों को ना फोकस करें, क्योंकि फिर एक दफ़ा स्टडीज़ हो जाती हैं, वो कहते हैं ना लोग कि यार बाद में कर लेंगे, ये वाली बहुत 1-2% लोग होते हैं जो बाद वाले होते हैं। जब मैंने स्टडीज़ छोड़ी थी तो मैंने कहा था MBA कर लूँगा जॉब के साथ साथ, और आज तक वो मैं सोच ही रहा हूँ। ठीक है। और अब एक ऐसा स्टेज आ गया तो मैं कहता हूँ कि यार रहने तो कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़ ये, जॉब के साथ आपने ऑल्टरनेटिव रखना। कोविड जैसे जो भी हालात होते हैं, मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था लास्ट ऊबर ऑपरेशंस में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जॉब की विदाउट रेफरेंस, कोई जान पहचान नहीं थी मेरी, और मुझे 8 साल लग गए एक ऐसी जॉब आने में जहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं स्टेबल हूँ। ठीक है। और वो फिर कोविड जैसे हालात होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आप फेसबुक में देखें जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जिसमें सनी अली हो गया, आज़ाद चाय वाला हो गया, स्किल क्या होते हैं? स्किल ये होता है कि ऐसी चीज़ जो आपसे जॉब से रिलेटेड नहीं होगी। मैं इस सजेशन आप लोगों को ये दूंगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सेल नहीं आता ना, ट्राई करें एक्सेल सीखें। एक्सेल एक ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन दे देता है। अगर आप एक्सेल में ही काम करना शुरू कर दें तो आपको पता नहीं दुनिया जहाँ की चीज़ें ये चीज़ें सीखें, ये स्किल्स हैं। अपने आप को ऑप्शंस ओपन रखें, सारी जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहना। गवर्नमेंट जॉब तो आपकी सेव रहती है, प्राइवेट जॉब का कोई पता नहीं होता। आज आप बैठे हैं, सुबह जाएंगे कहेंगे यार ज़रूरत नहीं है आपको, तो फिर आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर आप स्ट्रगल करेंगे। तो पहले ही आपको बताओ कि ऐसे यहाँ पे मैं इन शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ऊबर में होते हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं ऊबर में, वो सिंपल BCom है मेरी तरह। अब माशाल्लाह वो जॉब के साथ साथ एक अपना छोटा सा ऑनलाइन काम कर रहे हैं मोबाइल नंबर्स का। उनकी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वो बहुत मोटिवेट करते हैं। वो ज़ीरो से मेरी तरह शुरू हुए थे, आज से 5 से 6 साल हो गए उसको गोल्डन नंबर सेल करते हैं, और उसका एवरेज 40 से 45 नंबर सेल होते हैं महीने के। बहुत नंबर होते हैं मेरे ख्याल में। तो कॉन्सेप्ट ये है, जो भी करना है शर्म महसूस नहीं करनी। मेरे घर वाले 1000 दफ़ा कहते हैं ये क्या कर रहे हो, इसमें 2, 3, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार मिल रहे, क्या कर, ऐसा काम करो कि 1 घंटे में 10 हज़ार कमाओ। ऐसा काम नहीं होता कोई। स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप स्ट्रगल करोगे, आप मेहनत करोगे, आप बहुत सी चीज़ों से दूर रहोगे। आप अपने आप को बिज़ी रखो, चीज़ें ढूंढो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह चीज़ें मौजूद हैं। आप सिर्फ हिम्मत करनी है, किसी काम में शर्म महसूस नहीं करनी। इवन मैंने 2 महीने ऊबर चलाई है बाइक। मेरे घर में माशाल्लाह, मेरे सारे घर में सारे वेल ऑफ हैं, मैंने फिर भी शर्म महसूस की। उन्होंने कहा कि ऊबर चला रहे, कोई शर्म नहीं है इसमें। और ऐसा भी हुआ कि मेरे ही रिश्तेदार मेरे साथ राइड करके गए। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने मेहनत करनी है। एक चीज़ जो जॉब करे, अपने ऑप्शंस ओपन रखने, हर इस जॉब पे डिपेंडेंट नहीं होना। क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखें कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख वाले भी सेव नहीं होते। तो इस चीज़ को देखना, सेविंग लाजमी करनी है। एक लास्ट चीज़, बहुत लंबी हो गई बात, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी 10,000 सैलरी है, 10,000 में से कोशिश करें आप अपना एक बजट बनाएं, 8,000, 7,000, और कोशिश करें उसी में मैनेज करें अपने आप। वो जो 2-3 हज़ार है उसको स्पेयर कीजिए, रख लें, अब वो आपको बहुत काम आएगा। जैसे मुझे 1 साल 6 महीने में मेरी सारी सेविंग काम आई। तो ये चीज़ आप लाजमी देखिए। अच्छा, मैं एंड के ऊपर यही कहूँगा कि ही इज़ अ सेट एग्जांपल कि जिसने वाकई ज़ीरो से स्टार्ट किया और माशाल्लाह ही इज़ अर्निंग। अभी हम बात कर रहे हैं 15,000, 20,000, ये बेसिकली शायद इतना वर्थ नहीं करता, लेकिन आई होप कि आई विश, और ये मुझे बिलीव है कि इंशाल्लाह 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ये माशाल्लाह 60-70 क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि, या जो देखने वाले हैं, कि ये बेसिकली सेट एग्जांपल्स हैं, वो जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और माशाल्लाह से ही इज़ अर्निंग एटलीस्ट इतना कि जो अपने घर के जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग गैजेट्स परचेज़ करते हैं, चीज़ें परचेज़ करते हैं मोबाइल एक्सेसरीज़ के हवाले से। तो मेरे देखने वालों को ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा ऐसे लोगों को भी आप ट्राई करें जो
बेशक छोटे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में जिनकी हम एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन इनकी मोटिवेशन हो जाएगी। तो ये मोटिवेशन के लिए आप इनसे चीज़ें ऑर्डर्स करें, ठीक है। आप जाके इनके पेज को विज़िट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका नंबर भी। आप डायरेक्ट इन्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे चैनल का रेफरेंस आप दे सकते हैं। आप नहीं भी देते हैं रेफरेंस, वो भी कोई मसला नहीं है। बेसिक चीज़ क्या है कि मोटिवेशन ऐसे दोस्तों को मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो स्ट्रगलिंग फेज़ में है। तो मिलते हैं एक और किसी वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।